हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनदर वीडियो एडवर्ब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू वॉट एक्सटेंड एन एक्शन हैपन्स। मतलब वो ये भी पूछता है कि जो कोई काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। यानी कैसे हो रहा है का मतलब मैनर पूछ रहा है, कब हो रहा है व्हेन टाइम पूछ रहा है, वेयर मीन्स प्लेस पूछ रहा है, कहाँ हो रहा है, हाउ ऑफन कितनी बार हो रहा है यानी फ्रीक्वेंसी है उसकी, और टू वॉट एक्सटेंट किस हद तक हो रहा है, उसकी डिग्री क्या है। तो इस तरीके से एडवर्ब इन चीज़ों की क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता है। जैसे शी स्पीक्स क्लियरली, वो साफ साफ बोलती है। वर्ब क्या है? बोल्डा। मैनर क्या है? क्लियरली। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। अब इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। और वेरी क्या है? एडवर्ब, जो कि इंटेलिजेंट की क्वालिटी बता रहा है कि कितना इंटेलिजेंट है। कार मूव्ड क्वाइट स्लोली, एक तो कार चलती है धीरे, ठीक है ना। कार मूव्ड स्लोली, धीरे चलती है। धीरे क्या है? एडजेक्टिव, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब स्लोली मतलब कितना स्लोली, क्वाइट स्लोली, बहुत धीरे। यहाँ क्वाइट जो है एक एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब स्लोली की विशेषता बता रहा है। इस तरीके से एडवर्ब क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब का तरीका क्या होता है? दीज एडवर्ब्स टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। ये बताते हैं कि एक्शन किस तरीके से होता है। मैनर क्या है, उसका तरीका क्या है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाती है। द बॉय रैन क्विकली, लड़का बहुत तेजी से दौड़ता है, उसका तरीका है दौड़ने का। दे वर्कड हार्ड, वो मेहनत करते हैं, कितनी कठिन परिश्रम। तो कॉमन एडवर्ब्स क्या क्या होती है मैनर की, जो मैनर को शो करते हैं। केयरफुली, स्लोली, हैप्पीली, लाउडली, बैडली, वेल, क्विकली, ये हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज एडवर्ब टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। ये बताता है कि एक्शन कब होगा, टाइम क्या है उसके होने का। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल तुमसे बात करूंगा, तो टाइम कब हो गया? कल। शी अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी आ गई। कब आ गई? जल्दी। वी मेट हिम येस्टरडे, हम उससे मिले। कब? कल। जब भी आप व्हेन का क्वेश्चन करेंगे, जो चीज़ आंसर में आएगी दैट शोज द टाइम। जैसे नाउ, देन, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, सून, लेटली। लेटली मतलब रिसेंटली, जल्दी ही। तो ये सब टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं कि यही सब है, बट इसी तरह की चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को शो करता है। दीज एडवर्ब टेल अस वेयर एन एक्शन हैपन्स। ये बताते हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। कम हेयर, यहाँ आओ। अब पूछो कहाँ आओ, तो बात क्या आएगी? यहाँ, हेयर। द बर्ड फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई। कहाँ गई? गई। अवे, दूर। तो हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, अबव। तो ये प्लेस को शो करने वाले एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज एडवर्ब टेल अस हाउ ऑफन द एक्शन अकर्स, कि मतलब कितनी बार एक्शन हो रहा है। शी ऑलवेज हेल्प्स अदर, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। कब कब करती है? हमेशा। आई समटाइम वॉच मूवीज़, मैं कभी कभी मूवीज़ देखता हूँ। ही नेवर टेल्स लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता। कब झूठ बोलता है? कभी नहीं, नेवर। तो इसमें आता है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। तो ये जो है एडवर्ब्स को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मीनिंग है यहाँ पर एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स किस हद तक। थ्रेशोल्ड होता है ना, एक एंडिंग पॉइंट होता है कि कितना ज़्यादा। तो दीज एडवर्ब टेल्स अस हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट, कि कितना काम हो रहा है, किस हद तक हो रहा है। द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, मुँह जल सकता है अगर आपने पी तो। वेरी हॉट। शी इज़ टू टायर्ड, मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा थकी हुई है, मतलब इससे ज़्यादा थक नहीं सकती, इतनी हद तक है वो, मतलब लास्ट पॉइंट है थकने का। आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मतलब इससे ज़्यादा खुश हो ही नहीं सकता, इतना ही हो सकता हूँ, ये लिमिट है खुश होने की। अब जैसे इसमें कॉमन एडवर्ब्स कौन से होते हैं जो डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे वेरी, टू, क्वाइट, एनफ, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, रादर। रादर मीन्स कंपैरेटिवली। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। दीज एडवर्ब टेल्स अस व्हाई एन एक्शन इज डन। रीजन आता है व्हाई, कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। ही वॉज देयरफॉर पनिश्ड, इसीलिए उसे पनिश किया गया। रीज़न था इसीलिए, मतलब कोई और काम किया होगा उसने। शी वॉज इल हैंस शी स्टेड एट होम, वो बीमार है इसीलिए घर पर है, हैंस। कॉन्सिक्वेंटली द मैच वॉज पोस्टपोन्ड,
मतलब ड्यू टू रेन, रेन की वजह से कॉन्सिक्वेंटली रीज़न निकल कर आया कि मैच को पोस्टपोन कर दिया गया। देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, थस, THUS, थस। तो ये जो कॉमन एडवर्ब्स होते हैं जो रीज़न को शो करते हैं, रीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है और अलग अलग लिस्ट बना लेनी है, जैसे आपको पता रहे कि कौन से एडवर्ब टाइम को डिनोट करते हैं, कौन से मैनर को डिनोट करते हैं, कौन से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, कौन रीज़न को डिनोट कर रहा है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। दीज एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये एडवर्ब जो होते हैं क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वो टाइम की बात आ गई। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, प्लेस आ गया। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, रीजन आ गया। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, मैनर, तरीका बताओ मुझे। व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एडवर्ब्स, जो रिलेट करते हैं। जैसे दीज एडवर्ब्स कनेक्ट टू क्लॉजेज एंड रेफर टू नाउन मेंशन अर्लियर। मतलब दो क्लॉजेज को कनेक्ट करते हैं और जो नाउन पहले यूज किया गया उसे रेफर करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। ये वही जगह है जहां मैं पैदा हुआ था। प्लेस की बात आ गई। वेयर, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट। मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। टाइम आ गया। डू यू नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट, क्या तुम रीज़न जानते हो वो क्यों चला गया, रीज़न वाली बात आ गई। रिलेटिव एडवर्ब्स भी कहते हैं इन्हें, और रिलेटिव कंजक्शंस भी होती हैं, ये वो भी होते हैं। तो दोनों चीज़ें सेम हैं, आप एक बार समझ लें। वेयर, व्हेन और वाई ये रिलेट करती हैं प्रीवियस नाउन से कनेक्ट करने के लिए। कंजक्टिव एडवर्ब्स, ऐसी एडवर्ब जो कंजक्ट करती हैं, कंजक्शन की तरह यूज होती है। दीज एडवर्ब कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट करते हैं। एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, और रिलेशनशिप बताते हैं उनके आइडियाज में। इट वॉज रेनिंग हाउएवर वी वेंट आउट, बारिश हो रही है फिर भी हम बाहर गए। शी स्टडीड हार्ड देयरफॉर शी पास, उसने मेहनत की इसलिए वो पास हो गई। ही वॉज टायर्ड नेवरदलेस ही कंटिन्यूड वर्किंग, वो थक गया था, थकान के बावजूद उसने काम जारी रखा, वो करता रहा। हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, कॉन्सिक्वेंटली, ये जो हैं कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता को शो करते हैं। दीज एक्सप्रेस हाउ श्योर और सर्टन समथिंग इज, कि कितना श्योर और कितना सर्टन है कोई भी चीज। ही विल सर्टनली कम, वो निश्चित रूप से आएगा, ये पक्का है, श्योर है, उसने कहा है। शी इज डेफिनेटली राइट, वो बिल्कुल सही है। दे हैव प्रोबेबली लेफ्ट, भी वो जा चुके हों संभवतः। सर्टनली, डेफिनेटली, श्योरली, प्रोबेबली, परहैप्स, मे बी, ये जो है सर्टेनिटी को शो करते हैं, निश्चितता बताते हैं। सर्टेनिटी ऑफ एडवर्ब्स। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अगर हम कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन। अफर्म कर रहे हैं ना, मान रहे हैं कि ऐसा होता है। दीज एक्सप्रेस एग्रीमेंट और कन्फर्मेशन। एग्रीमेंट मानता है राजी नाम, मतलब आप राजी हैं इस बात के लिए। तो जैसे येस आई विल हेल्प यू, येस जो है ना, ही श्योरली डिजर्व द प्राइज, हाँ वो बिल्कुल प्राइज को डिजर्व करता है। शी इंडीड वर्कड हार्ड, उसने डेफिनेटली मेहनत की होगी। येस, सर्टनली, श्योरली, इंडीड, ये सारी चीज़ें अफर्मेशन को शो करती हैं। इसी तरह होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। दीज एक्सप्रेस डिनायल और नेगेटिव मीनिंग, ये डिनायल को शो करता है, मना कर रहे हैं किसी चीज़ को, नेगेशन कर रहे हैं। आई डू नॉट एग्री, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। ही नेवर लाइज, वो झूठ नहीं बोलता है। शी इज़ हार्डली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, वो मुश्किल से इस प्रॉब्लम के लिए बारे में जानकार है, अवेयर है, उसे पता ही नहीं। नॉट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली और नो, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नंबर आता है नेक्स्ट फोकसिंग एडवर्ब, ये फोकस करने के लिए काम आती हैं ऐसे एडवर्ब्स। These draw attention to the particular word or idea, particular idea और word को शो करती हैं। Only रवि पास द टेस्ट, केवल रवि ने टेस्ट पास किया। She even helped the competitors, उसने competitors तक की मदद की। फोकस कर रहा है, जोर दे रहा है, एम्फेसिस दे रहा है। I just call you, मैंने अभी अभी तुम्हें कॉल किया। Only, even, just, mainly और specially, ये फोकसिंग एडवर्ब्स कहलाते हैं जो फोकस करते हैं एक्शन पर। नेक्स्ट आता है व्यू पॉइंट एडवर्ब्स। वी एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के बारे में स्पीकर की क्या राय है वो दर्शाते हैं, और ये सेंटेंस में सबसे पहले यूज होते हैं। फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड, कि सौभाग्य से किसी की को चोट नहीं लगी। ऑनेस्टली आई डोंट नो द आंसर, अगर मैं सच सच बताऊँ तो मुझे आंसर नहीं पता, ये ईमानदारी वाली बात हो गई। ऑब्वियसली ही वॉज अपसेट, और ये बात सही है कि वो अपसेट है, क्लियर है। तो फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, फ्रेंकली, सर्टनली, ऑब्वियसली, ये वर्ड हैं जो वर्ब में यूज़ होते हैं, जो कि व्यू पॉइंट ऑफ एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और सेंटेंस में सबसे आगे यूज़ होते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में एडवर्ब की क्या पोजीशन रहती है वो हम देख लेते हैं। बिफोर द मेन वर्ब, सबसे पहले तो ये मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है। शी ऑलवेज हेल्प्स मी, ही ऑफन विजिट अस। दूसरा होता है आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद भी यूज़ हो सकता है, जैसे द बॉय क्राइड लाउडली, शी डांस्ड ग्रेसफुली। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, येस्टरडे वी वेंट टू जू, फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में भी यूज़ होता है।
जैसे दे विल अराइव सून, वो जल्दी ही आ जाएंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ये सेंटेंस में वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, वर्ब के बाद भी यूज़ हो सकते हैं, सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज़ हो सकते हैं और सेंटेंस में एंड में भी यूज़ हो सकते हैं। तो अलग अलग एडवर्ब की प्लेसिंग अलग अलग जगह पर होती है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, एडवर्ब्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या होते हैं और किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है, कितने तरह के होते हैं। इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।